लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। इसलिए मैंने अपना फैसला खुद ले लिया है। मैं इस घर में वापस आ गई हूं और यहीं रहूंगी जैसे पहले रहा करती थी। तुम यहां नहीं रह सकती। ये मत भूलो कि विवाह के पश्चात लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है। मायके में वो केवल अतिथि होती है। तुम हमारी बेटी पूर्व में थी, अब पुरोहित परिवार की छोटी बहू। तंग आ गई हूं मैं इस घर की छोटी बहू कहलाकर। मुझे अब इस घर की छोटी बहू रहना ही नहीं है। मुझे इन सब फालतू जिम्मेदारियों से मुक्ति चाहिए। परेशान हो गई हूं मैं। मुझे इस घर की छोटी बहू नहीं रहना है। विशाखा, ये सब क्या है? वही जो आप सुन रहे हैं। मुझसे अब ये सब सहा नहीं जाएगा। छोटी बहू, किसी ने कुछ कहा क्या? किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करो विशाखा। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी हैं, तुम्हें ही निभानी होगी। ये आधे दिन का काम देखकर तुम घबरा गई हो और यही काम माँ और दादी माँ सालों से करती आ रही हैं। फिर तुम पति होने का हक जता रहा है, अरे क्यों डांट रहा है बेचारी को? इतना सारा काम देख के बौखला गई होगी बस। और क्या, अब तू भी आपा खो बैठेगा तब तो हो चुका। ज्योति बहू, तुम आराम से यहाँ बैठो। पहले आ बैठो। देखो बेटा, देखो छोटी बहू, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें शायद लग रहा होगा कि इतना सारा काम बता दिया गया है, तुम संभाल पाओगी या नहीं, है ना? लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी जरूरत हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्यों देव, करेंगे ना हम इसकी मदद? जी माँ। मुझे तो यकीन ही नहीं, भरोसा भी है कि छोटी बहू सब संभाल लेगी। बस अभी थोड़ा आराम की जरूरत है इसे। बेटा तुम काम की चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। वो तो देखना ही होगा। मेरे भरोसे मत रहे। ये सब फालतू के काम मुझसे नहीं होने वाले। ये क्या कान्हा, ये तुमने क्या किया? ये दिया ऐसे कैसे बुझ सकता है? ये उनके और विशाखा की शादी का प्रतीक है कान्हा। ये ऐसे नहीं बुझ सकता। कान्हा, ऐसा मत करो। इस पूजा में कोई विघ्न मत आने दो। इस पूजा में बैठकर विशाखा अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी।
वैसे भी मेरे कारण उनके जीवन में बहुत दुख आए हैं, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा है। अब ऐसा मत करो, मेरी बात मान लो। बेटा, अब तुम थोड़ी देर लेट जाओ, आराम कर लो। चाहो तो गुलाब जल में रुई भिगोकर अपनी आंखों पर रख लो, आराम मिलेगा उससे। पूजा में तो अभी देर है, जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलवा लूंगी, ठीक है? उस देव की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गुस्सा करने की? समझता क्या है वो अपने आप को? मुझे जैसे चाहेगा वैसे चला लेगा। सोचता है उसका गुस्सा देखकर मैं उससे डर जाऊंगी और उसकी हर बात मानूंगी। नो मिस्टर देव, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। पूरा कम ऑन पूरब, जल्दी फोन उठाओ। ये लड़का कभी अपना फोन ही नहीं उठाता है, पता नहीं कहाँ रहता है। हेलो हेलो, थैंक्स फॉर कॉलिंग। मैं आपका फोन अभी नहीं उठा सकता, आप मेरे लिए मैसेजेस क्लिक कर दीजिए, मैं आफ्टरवर्ड्स कॉल करूंगा। हेलो पूरब, मैं विशाखा बोल रही हूँ। मैसेज मिलते ही मुझे प्लीज जल्दी फोन करो, अर्जेंट है। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, समझे? जाओ जाओ जल्दी। माँ जी, विशाखा जो कह रही थी, अगर सच में वैसा वो कुछ, मुझे सच में बहुत चिंता हो रही है। अगर वो ये सब कह रही है तो कोई तो बात होगी ना। बहू, क्यों परेशान हो रही हो? आगे का सोचकर उसके हाथ पैर फूल गए होंगे। तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बिरजू जी? जरा सुन बेटा, तुम जाके रसोई में देखो कोई काम है कि नहीं उधर। बेटा सुन, ये सारे कपड़े ले जाके धर्मशाला में समधी जी को दिया। क्या है कि कल की पूजा में देव और विशाखा जो कपड़े पहनेंगे ना, वो विशाखा के मायके से आने होते हैं। तू शास्त्री जी को ये देना और कहना कि देव और विशाखा के लिए भिजवा दे। ठीक है। और सुन, जरा संभल के बात करना, हाँ? उन्हें ऐसा न लगे कि हम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहना कि हम हमारी खरीदारी कर रहे थे तो उनके लिए भी ले ली। अब वो इतने दिन से दिल्ली में है, इस तैयारी में तो नहीं आए होंगे ना? हाँ जी दादी माँ, हम समझा देंगे अच्छे से, आप चिंता ना करें। ठीक है। और हाँ, एक बात जरूर से कह देना कि इस बार वो राधिका को जरूर से लेकर आए। जी? राधिका जी? हाँ भाई, छोटी बहू की बहन है, अब तक इस घर में नहीं आई है। बोलो, अब पूजा में तो आना ही चाहिए ना उसे। क्या सोच रहा है? चल उठा ये सामान और जल्दी से जा। हाँ जी। कुछ भी सोचता रहता है तू। दादी माँ ने इतना जोर देकर कहा है कि राधिका जी को तो आना ही है। राधिका जी, आप? दादी माँ ने भेजा है, ये कपड़े देने हैं आपके बाबूजी को। दादी माँ ने ये भी कहा है कि कल की पूजा में सब लोगों को आना है। सब लोगों को? अरे बिरजू बेटा, अरे प्रणाम बाबू। अरे सुखी रहो सुखी रहो। कब आए आप?
बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नहीं नहीं, बस यही ठीक है। हम तो बस ये कपड़े देने आए थे। कपड़े? दरअसल कल की पूजा में देव भैया और भौजी जो कपड़े पहनेंगे ना, वो आपकी तरफ से आने हैं। कल दादी माँ ऐसे ही खरीदारी कर रही थी तो उन्हें साड़ी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने कहा है कि आप पूजा में साड़ी भौजी को उड़ा दीजिएगा। माँ जी से कहिएगा कि हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु मैं अभी अभी विशाखा के लिए ये सारे वस्त्र खरीद कर ले आया। अरे लल्ला, अपनी लाई हुई साड़ी देख, ये देख, और उनकी भेजी हुई साड़ी देख। अब तोरी पोती बड़े घर की बहू है, सूती साड़ी पहनकर पूजा में बैठेगी तो भली लगेगी का? अरे माँ, मैं रेशम की साड़ी ले आता हूँ, परंतु इस तरह से समझाने से कपड़े लेना। ये साड़ी ऊकी ददिया सास ने भेजी है, रख ले, पैसा बाद में दे दियो। अरे उनका भी मन रह जाएगा और तोरा भी। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। बेटा, ये वस्त्र मैं विशाखा के लिए लाया था, परंतु लगता है कि पिता के दुलार में वो बात कहाँ है जो रेशमी साड़ी में है। कल की पूजा में ये वस्त्र तू पहन लेना बेटा। बहू, छोटी बहू सो रही हो? कैसी हो छोटी बहू? जी ठीक हूँ। थोड़ी देर आराम कर लिया ना? बेटा, वो कल की पूजा के लिए प्रसाद बनाना है। ये एक विशेष प्रसाद होता है, इसे बनाने में बहुत वक्त लगता है बेटा, इसलिए ना रात से ही प्रसाद बनाना शुरू कर देंगे। बेटा, मैं और दादी माँ पूरे समय रहेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन बेटा प्रसाद बनाना तुम्हें ही पड़ेगा। भाभी, लीजिए लड्डू बनाइए। हो गया छोटी बहू? देखो तो कितने अच्छे से हो गया सब कुछ। अच्छा बेटा, 3 बज गए, जाकर स्नान कर लो, ब्रह्म मुहूर्त की आरती का समय हो गया है। ताई जी, एक काम करते हैं, हम भी जल्दी से नहा कर आ जाते हैं। ये बूंदियां तो तली गई है और ये लोग लड्डू भी बना रही है ना? हाँ, जा जा जल्दी चल बेटा।
अरे बहू, ये क्या कर रही हो? पानी मत पीना बेटा। क्यों? इस पानी में कोई गड़बड़ी है क्या? भूल गई? पंडित जी ने कहा था आज तुम्हारा निर्जला व्रत है, इसलिए पानी मत पीना। रख दो। आओ चल। बाबूजी चाय। चाय? चाय कहाँ से ले आई बेटा? बाबूजी बाहर से लेकर आई हूँ, उन्होंने कहा है वो हिसाब में जोड़ देंगे। क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी बाबूजी, आप वैसे भी इतने थके हुए लग रहे हैं, इतने परेशान लग रहे हैं। आप ये चाय पियेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। बाबूजी, आप विशाखा को लेकर चिंतित हैं ना? कान्हा पर विश्वास रखिए बाबूजी, मैंने उन्हें अर्जी दी है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे और वो विशाखा के मन में उसके कर्तव्यों के लिए एहसास भी जगाएंगे। तेरी सुनते हैं कान्हा? बिल्कुल। और वैसे भी बाबूजी, विशाखा थोड़ी मनमौजी है, वो धीरे धीरे समझने लगेगी और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएगी। उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए बाबूजी। ठाकुर जी यदि तेरी तरह विशाखा को भी ये समझ देते तो कितना अच्छा होता। दायित्वों की बात तो दूर, उसे तो विवाह का महत्व ही समझ में नहीं आया। पर जैसा तूने कहा, कान्हा पर विश्वास तो करना ही होगा। चिंता तो मुझे ये सोच सोचकर होती है बेटा कि कहीं उसे ये सारे रीति रिवाज और परंपराएं बोझ न लगने लगे। ऐसे क्या कठिन होते हैं रिवाज बाबूजी? कठिन तो नहीं बेटा, किंतु विस्तृत अवश्य होता है। पूरे अनुष्ठान की एक विधि होती है। यह अनुष्ठान लगभग विवाह के समान ही होता है। सबसे प्रथम दुग्ध स्नान करना पड़ता है, उसके पश्चात पैरों में आलता लगाया जाता है और फिर पत्नी का नववधू की तरह श्रृंगार किया जाता है और उसके पश्चात पत्नी मायके से आए हुए वस्त्रों को धारण करती है। और हां, जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए पत्नी को निर्जला व्रत रखना होता है। निर्जला व्रत? हाँ बेटा, इन सारी विधियों में से यदि केवल एक विधि भी पत्नी ना निभाए तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव उसके पति के स्वास्थ्य और समृद्धि पर होता है। एक पत्नी से इस धर्म को निभाने में यदि तनिक से भी त्रुटि हो गई तो पति द्वारा किया गया सारा अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है। छोटी बहू, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढेंगी। आओ जी, आजा आजा। लो बेटा, शुरू करो। इन सबको मुझे दान देना है? हाँ बेटा, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर इन सबको दान दोगे। जी अच्छा।
क्या बात है, आप बहुत खुश हो? क्यों? तुम्हें खुशी नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बहुत जल्द मुझे बहुत खुशी होगी। जिस दिन देव अपनी राजपुरोहित की गद्दी संभाल नहीं पाएगा और वापस अमेरिका चला जाएगा, तब मुझे दिल से खुशी होगी। एक दिन छोटी बहू के सब्र का पुल भी टूट जाएगा और सारे घर को पता चल जाएगा कि इस घर की छोटी बहू किसी काम की नहीं। मैं भी उसी दिन के बारे में सोचकर अभी से खुश हो रही हूँ। जब तुम राजपुरोहित बनोगे तब मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। इन सारी विधियों में से यदि केवल एक विधि भी पत्नी ना निभाए तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव उसके पति के स्वास्थ्य और समृद्धि पर होता है। एक पत्नी से इस धर्म को निभाने में यदि तनिक से भी त्रुटि हो गई तो पति द्वारा किया गया सारा अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है। आज के बाद मैं राजपुरोहित कहलाऊंगा बाबूजी। मैं वो हर जिम्मेदारी संभालूंगा जो आप संभाला करते थे। बस आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, पूजा अच्छे से हो जाए, कुछ गलत ना हो। भूल गई? पंडित जी ने कहा था आज तुम्हारा निर्जला व्रत है। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी मैं अपने पति पर कोई आंच नहीं आने दे सकती। मैं अपने पूरे धर्म निभाऊंगी कान्हा। मैं उनके साथ पूजा में नहीं बैठ सकती तो क्या हुआ? मैं यहाँ बैठकर सारे संस्कार, सारी रीतियां, सारी रस्में निभाऊंगी। किस्मत ने भले ही मुझे उनकी पत्नी कहलाने का अधिकार ना दिया हो कान्हा, लेकिन मैं अपना पत्नी धर्म जरूर निभाऊंगी। उनकी पत्नी होने के नाते पूजा संपन्न होने तक मैं निर्जला व्रत रखूंगी।